राम खाना खाता है। तो ये तो एक सीधा सेंटेंस है, यानी कि वाक्य हमको पता है, लेकिन इस वाक्य के भी अंग हैं। तो वाक्य जो है उसके दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। और दूसरा है विधेय। दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य क्या है? जिस संज्ञा अथवा व्यक्ति, वस्तु आदि जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है। राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है। तो राम के बारे में ये बात हो रही है, तो जिसके बारे में जो बात होती है वो होता है उद्देश्य। विधेय, खाना खाता है, तो ये है विधेय। उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताने वाला विधेय होता है। विधेय होता है। उद्देश्य कौन था? राम। तो राम के बारे में क्या बता रहे हैं? राम खाना खाता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। यह दोनों जब एक जगह परस्पर मिलते हैं तो ही एक अच्छा और अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। ये तो थे वाक्य के अंग। अब आगे बात करेंगे वाक्य के प्रकार के बारे में। वाक्य के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में टाइप्स बोलते हैं। तो टाइप यहां पर हम लिखेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य जो है वह दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। यानी एक तो वो जब से इन वाक्यों की शुरुआत हुई, इनको जाना गया, समझा गया, हम लोगों ने पढ़ा, तो वह है रचना के आधार पर। फिर जब वाक्यों को लिखा गया, समझा गया, व्याकरण में ढाला गया और पुस्तकों में लिखा गया, जिससे कि हम लोग उसको समझ पा रहे हैं, तो वह है अर्थ के आधार पर। अब इनके भी अपने अपने प्रकार हैं। तो जो वाक्य के प्रकार हैं, दो प्रकार से हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वे होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा सा मार्कर हल्का सा रुक कर चल रहा है। 8 प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो आज की जो वीडियो का कंसेप्ट था मेरा, ये शॉर्ट में सिर्फ मुझे यह बताना था कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के अंग कौन से होते हैं। 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के प्रकार, इनको कितने प्रकार में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। यह 2 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, जहां तक मैंने अभी बताया है इतना आपको समझ में आया है, और आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में
आप लिख करके भेजें यस। तो इसका अब मैं अगेन जो भी बनाऊंगा सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, जिसमें मैं आपको अर्थ के 8 प्रकार और रचना के 3 प्रकार क्या कह रहे हैं या क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, उसको पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।